क्या आप जानते हैं कि एक आदत जो पहली नज़र में हानिरहित लगती है, जैसे कि हर दिन फल खाना, वृद्ध लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकती है? आइए हम मिलकर उन खतरों की खोज करें जो आप अक्सर खाए जाने वाले फलों के पीछे छुपे होते हैं, ताकि हम खुद को और अपने प्रियजनों को अनावश्यक स्ट्रोक के खतरों से बचा सकें। भारत में कई परिवार ये मानते हैं कि फल स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर वृद्ध लोगों के लिए। हालांकि ये कम ही लोग जानते हैं कि कुछ फल जब सही तरीके से नहीं खाए जाते या सही समय पर नहीं खाए जाते, तो वे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे अचानक रक्त शर्करा का बढ़ना या हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना। हम इन खतरों के बारे में जानेंगे और इनसे बचने के तरीके पर चर्चा करेंगे, ताकि हम अपनी और अपने प्रियजनों की सेहत की रक्षा कर सकें। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। फल विटामिन और फाइबर का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर फल वृद्धों के लिए सुरक्षित हो। यदि अत्यधिक मात्रा में खाए जाएं या दवाइयों के साथ गलत तरीके से मिलाए जाएं, तो फल अचानक रक्त शर्करा को बढ़ा सकते हैं, जो रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मैंने श्री अनिल, 68 साल के एक मरीज से मुलाकात की जो हर सुबह केले के साथ अपनी रक्तचाप की दवाई लेते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि केले में पाया जाने वाला पोटेशियम उनके दिल की धड़कन को अनियमित कर सकता है और रक्त के थक्के बना सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि केले और अंगूर जैसे प्राकृतिक शर्करा वाले फल यदि गलत तरीके से खाए जाएं, तो वृद्धों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं 9 प्रकार के फलों को सूचीबद्ध करूंगा जिन्हें अधिकांश लोग सुरक्षित मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये वृद्धों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये फल, जो सामान्यतः स्वस्थ माने जाते हैं, स्ट्रोक, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं या हृदय रोगों का कारण बन सकते हैं। अधिक समझने के लिए वीडियो के अंत तक देखें। आपको यकीन नहीं होगा कि ये सामान्य फल इतने गंभीर खतरों का कारण बन सकते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक धैर्यपूर्वक देखें, ताकि आप वे सरल लेकिन प्रभावी समाधान पा सकें जो आपके और आपके प्रियजनों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अगर आप अभी भी देख रहे हैं कि से हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। केला एक सामान्य फल है जो खाने में आसान और आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि इसे अधिक खाया जाए तो यह वृद्धों के लिए अवांछनीय परिणाम दे सकता है। हालांकि यह नाश्ते या बीच में खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन अगर इसका सेवन सही तरीके से नहीं किया जाए तो केला हृदय स्वास्थ्य के लिए एक छिपा हुआ दुश्मन बन सकता है। केले में पोटेशियम की एक बड़ी मात्रा होती है, जो शरीर के लिए आवश्यक खनिज है। पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने, रक्त वाहिकाओं पर तनाव को कम करने और हृदय की कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि बहुत अधिक पोटेशियम शरीर में पोटेशियम के उत्सर्जन में हस्तक्षेप कर सकता है, विशेषकर जब वृद्धों को गुर्दे की समस्या हो या वे उच्च रक्तचाप की दवाइयां ले रहे हों। जब रक्त में अधिक पोटेशियम जमा हो जाता है तो हृदय में अचानक धड़कन के असामान्य परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वृद्धों को हर दिन सुबह केवल आधा केला खाना चाहिए और इसे प्रोटीन स्रोत जैसे दही या नट्स के साथ मिलाकर खाना सबसे अच्छा है। यह पोटेशियम के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है और शरीर को अन्य पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है, बिना हृदय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा आप केले को उच्च फाइबर वाले नाश्ते के साथ खा सकते हैं, ताकि रक्त शर्करा का स्तर बेहतर तरीके से नियंत्रित हो सके। रात के समय या सोने से पहले केला खाने से बचें, क्योंकि इस समय शरीर विश्राम की स्थिति में होता है और रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे पोटेशियम का उत्सर्जन कम हो सकता है।
सोने से पहले केला खाने से पोटेशियम शरीर में जमा हो सकता है, जिससे दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है और अगले दिन सुबह स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। यदि आप उच्च रक्तचाप की दवाइयां या मूत्रवर्धक दवाइयां ले रहे हैं, तो केले का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि दवाइयां शरीर के पोटेशियम उत्सर्जन की क्षमता को बदल सकती हैं। अंगूर एक मीठा और लोकप्रिय फल है जिसे आसानी से खाया जा सकता है और बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। हालांकि इसके आकर्षक और ताजे रूप के पीछे अंगूर कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से जब वृद्ध लोग इसे अधिक मात्रा में या गलत तरीके से खाते हैं। अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करते हैं। लेकिन अंगूर के अधिक सेवन से एक बड़ी समस्या यह हो सकती है कि इसमें उच्च मात्रा में प्राकृतिक शर्करा होती है, खासकर जब इसे बड़ी मात्रा में या मीठे अंगूर जैसे सीडलेस अंगूर खाया जाता है। इससे रक्त शर्करा का स्तर अचानक बढ़ सकता है, जो मधुमेह या उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। अंगूर के फायदों को अधिकतम करने के लिए आपको इसे उचित मात्रा में खाना चाहिए और हमेशा इसे फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या दही के साथ मिलाकर खाना चाहिए। इससे शर्करा का अवशोषण धीमा हो जाता है और रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है। आप अंगूर को मुख्य भोजन के दौरान खा सकते हैं, न कि नाश्ते के रूप में, ताकि शरीर पोषक तत्वों को समान रूप से अवशोषित कर सके। खाली पेट अंगूर खाने से बचें, क्योंकि इस समय शरीर आसानी से अंगूर में मौजूद शर्करा को जल्दी से अवशोषित कर लेता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर अचानक बढ़ जाता है। यदि आपको मधुमेह या उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो अंगूर की मात्रा कम करें या अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछें कि क्या अंगूर को अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। नंबर 7, अनानास। यह स्वादिष्ट उष्णकटिबंधीय फल है जिसमें मीठा स्वाद होता है, लेकिन वृद्धों के लिए अगर इसे सही तरीके से नहीं खाया जाए तो यह अवांछनीय प्रभाव डाल सकता है। अनानास में विटामिन सी की उच्च मात्रा होती है, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने और कोशिकाओं को मुक्त कणों के नुकसान से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा अनानास में ब्रोमेलिन नामक एक प्राकृतिक एंजाइम होता है, जो सूजन को कम करने और पाचन में मदद करता है। इसके विरोधी सूजन गुण के कारण अनानास का उपयोग दर्द को कम करने और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी उच्च अम्लता के कारण अनानास पेट को उत्तेजित कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास पाचन समस्याएं हैं। अनानास के लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसे दिन के दौरान खाना चाहिए, विशेष रूप से नाश्ते के समय या भोजन के बीच, जब शरीर इसे बेहतर तरीके से पचा सकता है। जब आप अनानास को प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों जैसे दही या चिया बीज के साथ खाते हैं, तो यह अनानास के अम्लीय प्रभाव को कम करने और पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करेगा। रात के समय अनानास खाने से बचें, क्योंकि इसका अम्ल पेट को उत्तेजित कर सकता है, जिससे अम्ल रिफ्लक्स और एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा सोने से पहले अनानास खाने से पेट में अधिक अम्ल हो सकता है, जिससे बवासीर या अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपके पास पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर या अम्ल रिफ्लक्स, तो आपको अनानास से बचना चाहिए या इसे बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। नंबर 6, तरबूज। यह ग्रीष्मकाल में पसंदीदा फल है, लेकिन वृद्धों के लिए अगर इसे अधिक खाया जाए तो यह शरीर पर अनपेक्षित प्रभाव डाल सकता है। तरबूज में 90% पानी होता है, जो शरीर में नमी बनाए रखने में मदद करता है, खासकर गर्मियों के दिनों में। इसमें विटामिन ए और सी भी होते हैं, जो त्वचा की सुरक्षा करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। इसके अलावा तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन होता है, जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और शरीर में तनाव को कम करता है। हालांकि अधिक खाए जाने पर तरबूज शरीर में पानी की मात्रा बढ़ा सकता है, जिससे पेट फूल सकता है, और यदि रात को खाया जाए तो यह अनिद्रा का कारण बन सकता है। तरबूज को सुबह या दिन के मध्य में खाना चाहिए, जब शरीर को पानी और ऊर्जा की आवश्यकता हो।
आप तरबूज को चिया बीज या थोड़े से पनीर जैसे प्राकृतिक नमक वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिला सकते हैं, ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की आपूर्ति हो सके और खनिज संतुलन बनाए रखा जा सके। रात में तरबूज खाने से बचें, क्योंकि इससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ सकती है और नींद में बाधा आ सकती है, क्योंकि आपको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ सकता है। विशेष रूप से वृद्धों के लिए तरबूज रक्तचाप को कम कर सकता है, जिससे चक्कर आ सकते हैं या संतुलन खो सकते हैं यदि अधिक खाया जाए, खासकर जब शरीर पहले से ही रक्तचाप की समस्याओं से जूझ रहा हो। यदि आपके पास निम्न रक्तचाप की समस्या है या आप मूत्रवर्धक दवाइयां ले रहे हैं, तो तरबूज का सेवन सीमित करें और डॉक्टर से परामर्श करें। नंबर 5, संतरे। यह विटामिन सी से भरपूर फल है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आदर्श माना जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि संतरे उच्च रक्तचाप और हृदय रोग की दवाइयां लेने वाले वृद्धों के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। संतरा विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत है, जो प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि संतरे में फ्यूरानोकोमैरिन नामक एक यौगिक भी होता है, जो कुछ दवाइयों, विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और हृदय रोग की दवाइयों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। यह यौगिक दवाइयों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है या शरीर में दवाइयों का स्तर बढ़ा सकता है, जिससे खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। संतरे के लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको संतरा ताजे रूप में या संतरे का रस सुबह के समय खाना चाहिए। लेकिन उच्च रक्तचाप या हृदय की दवाइयां लेने के बाद तुरंत संतरे का रस पीने से बचना चाहिए। इससे संतरे और दवाइयों के बीच अवांछनीय इंटरैक्शन से बचा जा सकता है। यदि आप हृदय रोग की दवाइयां ले रहे हैं, तो संतरा नियमित रूप से खाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। डॉक्टर आपकी डाइट को ठीक से समायोजित करने में मदद कर सकते हैं, ताकि दवाइयां और फल एक दूसरे पर नकारात्मक असर न डालें। नंबर 4, सेब। यह एक सामान्य फल है और इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो लोग रक्त शर्करा से संबंधित समस्याओं से जू रहे हैं, उनके लिए सेब उतना सुरक्षित नहीं हो सकता जितना हम सोचते हैं। सेब में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो पाचन और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। हालांकि मीठे सेब जैसे कि फूजी या हनी क्रिस्प में प्राकृतिक शर्करा की उच्च मात्रा होती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर अचानक बढ़ सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मधुमेह या उच्च रक्तचाप की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सेब में शर्करा के प्रभाव को कम करने के लिए आपको मीठे सेब की बजाय कम मीठे सेब जैसे ग्रैनी स्मिथ को चुनना चाहिए, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। आप सेब को थोड़े से प्रोटीन जैसे कि बादाम या दही के साथ भी खा सकते हैं, जिससे शर्करा का अवशोषण धीमा हो जाता है और रक्त शर्करा का स्तर बेहतर नियंत्रित रहता है। खाली पेट मीठे सेब खाने से बचें, क्योंकि इससे रक्त शर्करा का स्तर अचानक बढ़ सकता है। सेब को मुख्य भोजन का हिस्सा बनाकर खाएं और इसे फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाएं, ताकि रक्त शर्करा पर इसका कम असर पड़े। नंबर 3, चेरी। यह आकर्षक और मीठा फल है, लेकिन यह रक्त पतला करने वाली दवाइयां या उच्च रक्तचाप की दवाइयां लेने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। चेरी में विटामिन सी और एंथोसायनिन्स की बड़ी मात्रा होती है, जो सूजन को कम करने, हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हालांकि चेरी में सैलिसिलेट्स भी होते हैं, जो एक प्राकृतिक यौगिक है जो रक्त को पतला करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एस्पिरिन। जब इसे रक्त पतला करने वाली दवाइयों के साथ मिलाया जाता है, तो चेरी रक्त का थक्का बनने की क्षमता को कम कर सकता है और इससे रक्तस्राव या आसानी से चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। चेरी से लाभ प्राप्त करने के लिए और बिना किसी साइड इफेक्ट के, वृद्धों या जो लोग रक्त पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें चेरी का सेवन एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए। आप इसे दिन के किसी नाश्ते का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन एक बार में ज्यादा न खाएं। अगर आप रक्त पतला करने वाली दवाइयां जैसे कि वारफारिन, एस्पिरिन या अन्य एंटीकोआगुलेंट्स
ले रहे हैं तो चेरी खाने को सीमित करें या इसे अपनी नियमित डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। खासकर अगर आपकी कोई रक्तस्राव की समस्या है तो चेरी खाने से यह स्थिति और खराब हो सकती है। नंबर 2, स्ट्रॉबेरी। यह मीठा और स्वादिष्ट फल है जो नाश्ते में या हल्के भोजन में अक्सर होता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं चुना जाए तो यह स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी का एक बड़ा स्रोत है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने और उम्र बढ़ने के प्रभावों से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एंथोसायनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीओनेक्सीडेंट्स होते हैं जो कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को रोकते हैं। हालांकि स्ट्रॉबेरी में पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, खासकर अगर यह ऑर्गेनिक ना हो। ये रसायन शरीर में जमा हो सकते हैं, किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सूजन का कारण बन सकते हैं और रक्तचाप को प्रभावित कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स के प्रभाव को कम करने के लिए आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी का चयन करना चाहिए और खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। अगर आपके पास ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी उपलब्ध नहीं है तो आप इन्हें हल्के नमक या सिरके वाले पानी में डालकर धो सकते हैं ताकि पेस्टिसाइड्स को हटाया जा सके। आप स्ट्रॉबेरी को दही या नट्स जैसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ खा सकते हैं ताकि इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ाया जा सके। अगर आपकी किडनी या रक्तचाप से संबंधित समस्याएं हैं, खासकर जब किडनी की कार्यक्षमता घट रही हो या सूजन हो, तो आपको नॉन ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी का सेवन सीमित करना चाहिए। पेस्टिसाइड से लंबे समय तक संपर्क स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आपके पास किडनी या रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या है तो स्ट्रॉबेरी को नियमित आहार में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब मैं आपके साथ वह फल साझा करने जा रहा हूं जो अनजाने में स्ट्रोक का कारण बन सकता है और बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। यह फल पूरी तरह से हानि रहित लगता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से या ज्यादा खाया जाए तो यह आपकी सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। आइए जानें वह फल कौन सा है। फल नंबर 1, आम। यह सुनने में हानि रहित लगता है, लेकिन जब इसे अधिक मात्रा में खाया जाता है तो आम रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है और धमनियों में सूजन का कारण बन सकता है, जो स्ट्रोक के कारकों में से एक है। हालांकि आम में बहुत सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो प्राकृतिक शर्करा होती है वही गलत तरीके से सेवन करने पर बड़ी समस्या बन सकती है। आम में बहुत अधिक प्राकृतिक शर्करा होती है, खासकर ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज। जब आप आम खाते हैं तो यह शर्करा जल्दी से रक्त में अवशोषित हो जाती है, जिससे रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि हो जाती है। इससे इंसुलिन का उत्पादन बढ़ सकता है, रक्तचाप में अचानक बदलाव हो सकता है और धमनियों में सूजन हो सकती है। जब धमनियां सूज जाती हैं तो वे कठोर और संकरी हो जाती हैं, जिससे रक्त के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है और यही स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण हो सकता है। मेरे मरीज श्री विलियम की कहानी एक आदर्श उदाहरण है। वह एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति थे, हमेशा संतुलित आहार लेते थे और हर दिन आम को एक हल्के नाश्ते के रूप में खाते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बहुत ज्यादा आम खाने से उनकी रक्त शर्करा बढ़ गई, जिससे उनकी धमनियों में सूजन हो गई। एक दिन उन्हें चक्कर आने लगे और सिर घूमने लगा, और जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें हल्का स्ट्रोक होने का निदान किया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह हमेशा मानते थे कि आम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर आप आम पसंद करते हैं तो इसे थोड़ी मात्रा में खाएं और इसे प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे दही या नट्स के साथ मिलाकर खाएं ताकि शर्करा का अवशोषण धीमा हो सके। इसे दिन के उस समय खाएं जब शरीर शर्करा को सबसे प्रभावी ढंग से पचा और परिवर्तित कर सकता है। आम को खाली पेट या रात के समय खाने से बचें, क्योंकि उस समय शरीर आम में मौजूद प्राकृतिक शर्करा को सही तरीके से पचा नहीं सकता है, जिससे रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि हो सकती है। याद रखें, जबकि आम के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, सही तरीके से सेवन करना और मात्रा पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
खासकर जब आप स्ट्रोक या हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम उठा रहे हों। जबकि आधुनिक चिकित्सा बीमारी का इलाज करने के लिए दवाओं और वैज्ञानिक उपचार विधियों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करती है। पारंपरिक चिकित्सा शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक विधियों जैसे हर्बल उपचार, एक्यूपंक्चर और आहार पर जोर देती है। दोनों विधियां अपनी अपनी विशेषताओं के साथ हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य और बीमारी के उपचार को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखती हैं। आधुनिक चिकित्सा आमतौर पर त्वरित समाधान को प्राथमिकता देती है, जैसे कि लक्षणों को कम करने और बीमारी के कारणों का इलाज करने के लिए दवाओं का उपयोग। जबकि पारंपरिक चिकित्सा जीवन शैली और आहार में बदलाव को महत्व देती है, ताकि शरीर को स्वसंवर्धन में सहायता मिल सके। उपरोक्त लेख में उल्लेखित मुद्दों के संबंध में आहार में आम और अंगूर जैसे फलों का उपयोग एक आदर्श उदाहरण है। आधुनिक चिकित्सा रक्त शर्करा के प्रभाव पर जोर देती है और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के जोखिम को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को नियंत्रित करने की सलाह देती है। जबकि पारंपरिक चिकित्सा पौष्टिक खाद्य पदार्थों और ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करने वाले फलों के सेवन की सलाह देती है। लेकिन यह आहार की आदतों को सुधारने और हर्बल उपचार विधियों के साथ संयोजन करने के महत्व को भी नजरअंदाज नहीं करती है, ताकि समग्र स्वास्थ्य बनाए रखा जा सके। हालांकि आधुनिक चिकित्सा को तीव्र रोगों के उपचार में अधिक प्रभावी माना जाता है, पारंपरिक चिकित्सा दीर्घकालिक स्वास्थ्य संरक्षण और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करती है, जो शारीरिक और मानसिक संतुलन के संयोजन पर आधारित है। दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं और रोगियों को स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में मदद कर सकती हैं। हमने उन फलों के बारे में साथ में जाना जो सामान्यतः स्वस्थ लगते हैं, लेकिन वास्तव में सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, खासकर वृद्धों के लिए। हालांकि फल विटामिन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत होते हैं, लेकिन यदि इन्हें गलत तरीके से या गलत समय पर खाया जाए तो ये रक्त शर्करा को बढ़ा सकते हैं, धमनियों में सूजन पैदा कर सकते हैं और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका सही तरीके से सेवन किया जाए और फलों को एक दूसरे के साथ सही तरीके से मिलाया जाए, ताकि सेहत के लाभ को अधिकतम किया जा सके और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। आम की मात्रा को सीमित करना, सही समय पर खाना और इसे प्रोटीन के साथ मिलाना हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करेगा। अगर आप आम जैसे फलों के शौकीन हैं, तो इसे उचित मात्रा में खाएं और इसे फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाएं, ताकि रक्त शर्करा को नियंत्रित किया जा सके और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। यह आपकी सेहत को बनाए रखने, स्ट्रोक के जोखिम को कम करने और मस्तिष्क को दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इन सलाहों को अपने दैनिक आहार में शामिल करने की कोशिश करें, ताकि आप मस्तिष्क स्वास्थ्य को संरक्षित कर सकें और स्ट्रोक से बच सकें। खाने की आदतों को बदलकर और समय और मात्रा का ध्यान रखते हुए आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। आपका धन्यवाद करते हुए मुझे खुशी है कि आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहते हैं और सेहत के बारे में हमारे विचारों को पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यू, कमेंट या शेयर मुझे प्रेरित करता है, जिससे मैं अधिक जानकारीपूर्ण कंटेंट शेयर कर पाता हूं। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों में रुचि रखते हैं और स्वस्थ आहार को सुधारना चाहते हैं, तो इस वीडियो में प्रदर्शित उत्पादों को देखें। बस स्क्रीन के किनारे या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जानकारी प्राप्त करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, चाहे वह एक व्यू, शेयर या सब्सक्रिप्शन हो। यह मुझे और अधिक उपयोगी कंटेंट साझा करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आपको हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहने की कामना करता हूँ।